फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और सजातीय श्रेणियां क्या होती है। अच्छा जी, यदि बात करें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की तो ध्यान से समझना। फंक्शनल ग्रुप वैसे तो आपको ये जो चीज़ें हैं वो आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जब भी आप IUPAC पढ़ेंगे अगली क्लास में तो IUPAC में आप यहाँ पे इन समूह से यानी कि जितने भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं उनसे आप मुखातिब होंगे। क्यों? क्योंकि सर इनके आधार पर ही हम यहाँ पे IUPAC नाम को लिख पाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो देखिए भाई, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसके कार्बन श्रृंखला में उपस्थित होने पर कार्बनिक यौगिकों के सभी अभिलाक्षणिक गुणों के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। यानी कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो यौगिक के गुण के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी कि मान लीजिए कहीं पर भी यदि बात करूं मैं तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह की, हाइड्रोक्सिल समूह क्या होगा? OH होगा, ठीक है, OH होगा। अच्छा, एल्कोहल का नाम सुना है, ठीक है, तो उसमें भी वहां पे कौन सा ग्रुप पाया जाएगा? OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही पाया जाएगा, ठीक है। और एल्कोहल की बात करते हैं तो यहाँ पे OH से जितने भी यौगिक बनेंगे, यानी कि मैं OH ग्रुप को लेकर के, OH फंक्शनल ग्रुप को लेकर के जितने भी मैं यौगिक बनाऊंगा उन सब में एक विशेष गुण पाया जाएगा जिसका उत्तरदायी कौन होगा? ये वाला ग्रुप जिसका नाम है क्या? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अच्छा जी, आप क्लास 12th में जाएंगे, चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। तो वहां पे एल्डिहाइड का आपको जो यहाँ पे क्रियात्मक समूह है वो क्या देखने को मिलेगा? CHO। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करते हैं CH3COOH, ठीक है। अच्छा, इसको सर कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि भैया ये जो पीछे ग्रुप जुड़ा हुआ है ना COOH, इसको बोला जाता है क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक समूह। यानी कि जिसके भी पीछे COOH लगा हुआ है उसका नाम कार्बोक्सिलिक होगा ही होगा। अब वो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन समूह यानी कि गुण जो रहेगा वो ये वाला समूह यहाँ पे प्रदान करेगा। क्लियर है? तो क्रियात्मक समूह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IUPAC के लिए तो है ही सही, रूट में भी आप देखेंगे तो रूट वाले जो नाम हैं वो भी यहाँ पे बनते हैं। क्लियर है? अब सर सजातीय श्रेणियां क्या होती है वो तो पहले से पता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। सजातीय श्रेणियां देखो, अच्छा मैं थ्योरी की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया भैया CH3OH, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? CH3OH। अच्छा, अगली सीरीज आप क्या देख रहे हो? तो आप देखेंगे सर CH3 CH2OH। अच्छा, इस CH2 को यहाँ पे से हटा लो, सिर्फ पढ़ो क्या? CH3OH। अच्छा, अगला देखो, अगले में क्या हुआ? एक CH2 एक्स्ट्रा आ गया। अच्छा, अगले में क्या हुआ? एक CH2 एक्स्ट्रा आ गया। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे एक भी CH3 नहीं था, अगले वाले में एक एक्स्ट्रा आ गया, अगले वाले में 2 एक्स्ट्रा आ गए, अगले वाले में 3 एक्स्ट्रा आ गए, इसी प्रकार से अगले वाले में 4 एक्स्ट्रा, फिर अगले वाले में 5 एक्स्ट्रा। यानी कि जो यहाँ पे, यानी कि जो आपको यहाँ पे सदस्य नजर आ रहे हैं वो क्या है भैया? यहाँ पे CH2 इकाई का अंतर लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यदि मैं बात करता हूँ किन्हीं भी दो क्रमागत की बात कर लेता हूँ, ठीक है, किन्हीं भी दो क्रमागत चीज़ों की बात कर लेता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया भैया यहाँ पे इन दोनों को ले लिया लास्ट वाली, तो आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, यहाँ पे जो अंतर है वो किसका आ रहा है? तो आप देखेंगे सर CH2 का ही आ रहा है। सर कैसे? देख लो भैया, यहाँ पे ये भी कॉमन है, 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 बचा क्या? CH2। क्लियर है? सर क्या ये एक में लगेगा क्या? ये सब तुक्का है क्या? अरे अभी तुक्का नहीं है, सभी में लगेगा। देखो भाई, मान लो आप इन दोनों को लेना चाहते हो तो देखो, एक खत्म, एक खत्म, OH खत्म, बचा क्या? CH2। यानी कि यहाँ भी CH2 का अंतर। सर एक और करके दिखा दो, है ना, क्रमागत लेना है। अब ऐसा नहीं है कि भैया हम यहाँ पे पहली ले लें और चौथी ले लें, ठीक है, क्रमागत देखो ये दोनों CH3 CH3, OH OH, बचा क्या? CH2। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सजातीय श्रेणियां हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? तो ये कहते हैं फंक्शनल ग्रुप और सजातीय श्रेणियां। अगली क्लास में जो हम बात करेंगे वो रहेगी भैया यहाँ पे IUPAC के बारे में, ठीक है, नामकरण के बारे में, रूट पद्धति हम देखेंगे और IUPAC भी हम देखेंगे, जितनी भी पद्धतियाँ आपकी बुक में दी हुई है। क्लियर है? तो आप क्रियात्मक समूह को एक बार रट लो, ठीक है, दिमाग में बिठा लो। अगली क्लास में मैं आपको बता भी दूंगा कि क्रियात्मक समूह और कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी। तो हम मिलेंगे अब अगली क्लास में, IUPAC की स्टार्टिंग हम अगली क्लास में कर देंगे। धन्यवाद।